हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। 3:2। बताइए राष्ट्रीय ध्वज को जो राष्ट्रीय दर्जा जो ध्वज को तिरंगा को जो राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 22 जनवरी 1947। 1947। 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो शक संवत का प्रारंभ है जो किसने किया था? कैनिक्स ने। शक संवत की शुरुआत कैनिक्स ने कब किया था? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? कैनिक्स ने। कब किया था? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। बताइए कली संवत की शुरुआत कब हुआ था? कली संवत की शुरुआत 3100 ईसा पूर्व। 3100 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व। 57 या 58 देता है। 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी। आसमान जमीन फर्क कर दीजिएगा। शक संवत विक्रम संवत ईसा पूर्व और कलचुरी संवत ईसा पूर्व। इसके बाद कलचुरी ने कौन सी बोले थे? कली संवत। कली संवत 3100 ईसा पूर्व और विक्रमी संवत है जो 57 ईसा पूर्व। बाकी सम संवत 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। कलचुरी संवत 248। 248 ईस्वी। कलचुरी संवत 248। गुप्त संवत जी 320 ईस्वी। गुप्त संवत है जो चंद्रगुप्त अथी ने करवाया था जो गुप्त संवत 320 ईस्वी। बताइए हर्ष संवत 600 ईस्वी। हर्ष संवत की शुरुआत 600 ईस्वी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी। 622 ईस्वी। हिजरी संवत 622 ईस्वी। अरे अकबर किया था इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत 1583। 1583। 1583। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित शुंग ने। किसने? पुष्यमित शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना किसने? पुष्यमित शुंग ने। राजधानी कहाँ था शुंग वंश के? विदिशा। क्या था? विदिशा। अरे पुष्यमित शुंग है जो पुष्यमित शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 गो अश्वमेध यज्ञ कराया था। उसका पुरोहित कौन था? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। अब पतंजलि कौन से दर्शन के जो संस्थापक थे? योग दर्शन। योग दर्शन के पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतमी। न्याय दर्शन गौतमी। न्याय दर्शन गौतमी। संख्या दर्शन कपिल मुनि। संख्या दर्शन कपिल मुनि। संख्या दर्शन कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक दर्शन कनादिया उलूक। कनादिया उलूक। कनादिया उलूक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो सतवाहन को जो सतवाहन की संबंध है वर्तमान में जो सतवाहन का जो संबंध वर्तमान में किस राज्य से था? आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश। और सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सेमुक। कौन थे? सेमुक। और सतवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान। क्या थी? प्रतिष्ठान। सतवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान और संस्थापक सेमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख कुद्रेमुख है जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख कर्नाटक में। और कुद्रेमुख किसके लिए है? लॉयस के लिए। किसके लिए? लॉयस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो बलराम की पत्नी का नाम क्या था? रेवती। क्या था? रेवती। बलराम के पत्नी का नाम रेवती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो कृष्ण जी के पत्नी का नाम क्या था? रुक्मिणी। क्या था? रुक्मिणी। कृष्ण जी के पत्नी का नाम रुक्मिणी। राधा तो प्रेमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो भारत का एकमात्र
केंद्र शासित प्रदेश सब हो गया, जो जहाँ जो केंद्र शासित है, जो केसर उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर, कौन सा? जम्मू कश्मीर। बताइए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर को उसको जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 गो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसका विशेष प्रावधान जो उल्लेख था किस अनुच्छेद में? जम्मू कश्मीर 370 में। किसमें? 370 में। बताइए नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नाथुला सिक्किम, जलेपला सिक्किम, नाथुला जलेपला सिक्किम। शिवकिला, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, शिवकिला हिमाचल प्रदेश। बाड़ालाचा, बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। शिवकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। माना नीति अलीपू लेक उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, अलीपू लेक दर्रा उत्तराखंड। नाथुला जलेपला सिक्किम, नाथुला जलेपला सिक्किम। अंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, अंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र, भोरघाट और फालघाट कहाँ? महाराष्ट्र में। अब पालघाट केरल, पालघाट केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुद्रास्फीति सबसे अधिक है जो लाभदायी जो होता है किसको होता है? ऋणी को। किसको? ऋणी को। मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? ऋणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान के जो रचिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके गाने में कितना समय? 52 सेकेंड। लेकिन शॉर्ट समय में 20 सेकेंड। कितना? 20 सेकेंड में। बताइए राष्ट्रीय गान का जो दर्जा, राष्ट्रीय दर्जा उसको कब दिया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय दर्जा जो राष्ट्रीय गान का दर्जा जो मान्यता मिला कब मिला? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 1911 में सर्वप्रथम गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1911, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। लेकिन उसमें गाने का श्रेय किसके जाता है? सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? उदंत मार्तंड, जो साप्ताहिक पत्रिका था जिसके रचना किसने किए थे? युगल किशोर ने। किसने? युगल किशोर। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है जो उदंत मार्तंड था, जिसका संस्थापक कौन थे? युगल किशोर, युगल किशोर। बताइए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल है जो शासक कौन था? चंगेज खां। किसने? चंगेज खां। चंगेज खां भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो यहाँ शासक कौन थे? इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। किसका? गुलाम वंश का। चंगेज खां आक्रमण किया था तो उस समय जो ख्वारिज्म के एक राजा जो उसी को खदेड़ते हुए आया था, और वही ख्वारिज्म के जो राजा था जो इल्तुतमिश के दरबार में गया था, लेकिन इल्तुतमिश है जो शरण उसको नहीं दिया, क्योंकि चंगेज खां से जो डर के कारण है जो उसको शरण नहीं दिया। इसके कारण है जो उसको शरण नहीं देने के कारण चंगेज खां फिर वहीं से वापस लौट गया। अगर शरण देता तो फिर है जो आक्रमण करता, लड़ना पड़ता। तैमूर लिंग था वो। हाँ तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन में सब रहेगा। ओएन वंश रहेगा, चारेक नहीं रहेगा। गुलाम वंश रहेगा, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश रहेगा। एक नादिर शाह किया था मोहम्मद शाह के समय, हाँ, ईरान का। तो वही तो छाटना है सब क्वेश्चन। जब 4 ऑप्शन मिलता है, वन लाइनर पढ़ते हैं तो लगता है सब जान ले, और 4 ऑप्शन आता है जाके सब मांसपेशी है जो काम करने लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आगा खां पहले से जो कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। आगा खां पहले पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नंदी हिल्स है जो कहाँ पड़ता, किस राज्य में?
कर्नाटक में। नंदी हिल्स कर्नाटक, नंदी हिल्स कर्नाटक। बताइए स्वर्ण मंदिर का निर्माण है जो किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के कैवें गुरु? 5वें गुरु। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। बताइए सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर, 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। बताइए जो इसका जो क्या था अभी, हाँ, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव ने। किसने? अर्जुन देव ने। बताइए सिख धर्म के है जो 5वें गुरु को मृत्यु दंड किसने दिया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। और 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होते मालती माधव के लेखक भभूति। मालती माधव के लेखक भभूति। बीजक के लेखक कबीरदास। बीजक के लेखक कबीरदास। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। कलिन था। बताइए गोवा राज्य है जो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय। किसके? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय। गोवा राज्य का जो उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय। वर्तमान में अभी उच्च न्यायालय की संख्या कितनी? 25 गो। वर्तमान में उच्च न्यायालय 25 गो। और राज्य कै गो? 28 गो। तो एक राज्य दूसरे राज्य में होगा, एक से अधिक होगा, तो उसी में गोवा किस में आ जाता है? महाराष्ट्र में। अब वर्तमान में अभी उच्च न्यायालय की संख्या 25। 25 को देख लेते हैं कब स्थापना हुआ था। बताइए सबसे पहले जो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862। 1862 में 3 गो उच्च न्यायालय, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862। 1862। उससे पहले कुछ वर्ष जाएंगे तो इसी तीनों जगह पर है जो 3 गो विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। कब? 1857। 1857 में जो 3 गो विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में, आ तीनों जगह जो उच्च न्यायालय अगर स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1862। 1862। बताइए 1866 में किस उच्च न्यायालय? इलाहाबाद का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1866। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। 1884। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। 1948। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। 1948। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950। 1950। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। 1956। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। 1956। केरल और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1957। 1957। जम्मू कश्मीर 1957। गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात में कब? 1960 में। गुजरात में 1960। 1960 में। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966। दिल्ली और पंजाब हरियाणा वाले उच्च न्यायालय का भी कब? 1966। 1966। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971। 1971। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975। 1975। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी। 2013 में 3 उच्च न्यायालय, कौन कौन सा?
हाँ, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। और 2019 में जो 2019 में 2 गो उच्च न्यायालय, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हुआ 25। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या बोले? हाँ, 7 हाँ? सब उसमें पूर्वोत्तर में आ जाता है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रजनन शक्ति में कमी जो होता है किस विटामिन के कारण? विटामिन ई, विटामिन ई। प्रजनन क्षमता में कमी किस विटामिन? विटामिन ई। बांझापन जो होता है किस विटामिन के कारण? विटामिन ई, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत अंकुरित अनाज, क्या है? अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज। बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी1 थायमिन। विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन। विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी3 नियासिन। विटामिन बी5 पैंथोनिक अम्ल, पैंथोनिक अम्ल। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक अम्ल। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी7 का बायोटिन, विटामिन बी7 को विटामिन एच भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ज्वार भाटा सबसे उच्च कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे रेखा में हो। सीधी रेखा में कब होता है? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय में। जब तीनों है जो थी एक समय एक रेखा में होता है, क्या होता है? ज्वार भाटा उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर, हजरत बल मस्जिद श्रीनगर। बताइए, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त। कबुलाई जनजाति है जो किस राज्य में पाए जाते हैं? मणिपुर में। कबुलाई जनजाति मणिपुर। बताइए, मणिपुर का सीमा है जो किस देश से लगता है? म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। मणिपुर का सीमा म्यांमार से। म्यांमार से कितने राज्य का सीमा? 4 राज्य का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश किधर? उधर चले। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बताइए, म्यांमार का सीमा भारत से कितना किलोमीटर? 1643, 1643। म्यांमार से सबसे ज्यादा सीमा भारतीय राज्य किसका लगता है? अरुणाचल प्रदेश। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राणा संग है जो कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। कहाँ का? मेवाड़ का। राणा संग मेवाड़ का। अकबर बाबर और राणा संग के बीच है जो कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और राणा संग। जब बाबर हम बोले ही थे तो बाबर तो 4 साल तक राबे किया था, तो इन्होंने भट्टा कैसे रहे थे? चारों जो बाबर है जो कब है जो गद्दी पर कब बैठा था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। उसी में जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके जो किस वंश का? मुगल वंश की स्थापना करता। अब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में बाबर की मृत्यु, बाबर की मृत्यु। अभी कहाँ गए थे? आद होता है तब ट्रिक लगता है, बिना आधे के ट्रिक। तो वही तो हम पूछे थे। हम तो कुछ ज्यादा पूछे थे, यही होता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे जो अंग्रेजों ने जो भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो पल्लव राजाओं की राजधानी है जो क्या थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम। पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। वेद की संख्या 4। वेद की संख्या 4। वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या 6। पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108। वेदांत की संख्या 108। वेदांत की संख्या 108। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंत, वेदों का अंत का भाग को ही उपनिषद कहा जाता है। तब वेदांत, वेदांग था 6 गो। वेदांग और वेदांत दोनों अंतर है। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18 और वेदांत बोले या उपनिषद बोले संख्या कितना? 108। 108। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलता है? सातवाहन वंश के। किसका? सातवाहन वंश के। वायु पुराण में गुप्त वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश। विष्णु पुराण में मौर्य वंश। विष्णु पुराण में मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम सिंह कुक्का ने। किसने? राम सिंह कुक्का। कुक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम सिंह कुक्का। बताइए विश्वतीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है कौन सी वर्षा? सामान्य वर्षा। कौन सा? सामान्य वर्षा। बताइए विषुवत रेखा किसको कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहा जाता है। किसको? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में जो कितने डिग्री का झुकाव होता है? 5 डिग्री का। कितना? 5 डिग्री का। बताइए चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। चंद्रमा पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर? टोक्यो। कौन सा? टोक्यो। टोक्यो कहाँ? जापान में। कहाँ है? जापान में। बताइए गुजरात की जीवन रेखा? नर्मदा नदी। गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग सबसे ज्यादा जो किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से पाते हुए जो गुजरात से होते हुए कहाँ जाकर गिरे? खंभात की खाड़ी में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में करबला जो कहाँ स्थित है? इराक में। करबला इराक में। करबला इराक में। बताइए स्लेट है जो किसका रूपांतरित रूप है? सैल का। किसका? सैल का। किधर पूछे जो भटक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो गैलीलियो एक क्या था? खगोलक था। क्या था? खगोलक था। दूरबीन का खोज किया था किसने? गैलीलियो ने। लेकिन था क्या? खगोलक था। बताइए गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? F बराबर है जो G इंटू F बराबर G इंटू M1 गुने M2 बटा R स्क्वायर। यानी वस्तु के दो द्रव्यमानों के बीच गुणनफल के उसके जो बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के जो अनुक्रमानुपाती लेकिन उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई क्या है? एक कांस्टेंट है। ए बड़की जी का जो इसका मान जो होता है कितना होता है? 6.6 गुने 10 पर पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। नियम दिया था F बराबर G इंटू M1 गुने M2 बटा R स्क्वायर। नियम दिया था किसने?
न्यूटन ने, किसने? न्यूटन ने। लेकिन ये कांस्टेंट है जो बड़का जी का मान जो है जो 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, जो ये मान दिया था किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने दिया था। वही कैवेंडिश जो किसका खोज किया? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। तो मान पूछेगा बड़की जी का जो मान जो कितना होता है 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। आई मान जो दिया था किस वैज्ञानिक ने? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश। और छोटा जी का मान क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो मानव शरीर में आहार मुख्यतः है जो किसमें किस अंग में पचता है? छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। मानव शरीर में आहार है जो भोजन मुख्यतः पचता है किस आंत में? छोटी आंत में। नेक्स्ट को छोटी आंत में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन सा? डियोडेनम, जोजुनम और इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो 8वीं पंचवर्षीय योजना को जो कब परिवर्तन किया गया था? 1992। 1992 1 अप्रैल 1992 1 अप्रैल 1992। बताइए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना क्या कहलाता? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। बताइए सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। किसका? बैगनी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का। सबसे ज्यादा आवृत्ति बैगनी का। सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी का। सबसे कम आवृत्ति लाल का। सबसे कम ऊर्जा लाल का। सबसे ज्यादा बिखराव किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम बिखराव लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल। कौन सा? नेपाल। बताइए नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा लगाता है? 4 राज्य। कितने? हिमाचल ऊपर से उत्तराखंड है जो, उसके बाद है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद क्या? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। टोटल कितने राज्य? 5 राज्य। टोटल 5 राज्य। और कितना दूरी लगाता है? टोटल दूरी है जो भारत से कितना सीमा लगता है? 1751 किलोमीटर। नेपाल का सीमा जो भारत से कितना किलोमीटर? 1751 किलोमीटर। कौन कौन सा राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे ज्यादा नेपाल से सीमा लगाता है कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पौधे में जो श्वसन से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। बताइए भोजन पौधे अपना भोजन बनाता किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। बताइए भोजन जो बनता है उसका क्या बनता है? पत्ती में। कहाँ बनता है? पत्ती में। और पत्ती से जो पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन का जो पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और पौधे की जड़ से जो खनिज लवण और जल का जो परिवहन करता है कौन सा होता है? जाइलम। कौन सा? जाइलम। भोजन को परिवहन करता है फ्लोएम और जल को परिवहन करता है जाइलम। और जाइलम और फ्लोएम कैसी ऊतक है? जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक। क्या चीज? उसी का है। अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के, एक सरल अस्थायी ऊतक, एक जटिल अस्थायी ऊतक। दोनों उसी का नाम। दोनों अलग अलग थोड़ा। ऊतक पढ़ेगा पूरा पढ़े जानेगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद किसके तहत? 123 के तहत। अनुच्छेद 123। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? 213। 213। 213।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जंतर मंतर का निर्माण है जो किसने करवाया था? सवाई जय सिंह। किसने? सवाई जय सिंह। मतलब भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा जो किस देश से लिया गया? जर्मनी से। किससे? जर्मनी से। मतलब कितने आपातकाल का आपातकालीन उपबंध है भारतीय संविधान में? 3 प्रकार का। एक राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। लेकिन आपातकालीन उपबंध अगर डायरेक्ट बोलेगा तो किस देश से लिया गया? जर्मनी से। और सिर्फ डिटो पूछ देगा कि वित्तीय आपात किस देश से लिया गया? अमेरिका से। वित्तीय आपात अमेरिका से। वित्तीय आपात अमेरिका से। मतलब राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में कितने बार लग चुका है? 3 बार। कब कब? 1962, 72 और 75। 72 और 75। 1962, 1971 और 1975। 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध के आक्रमण के कारण यानी चीन के समय और 71 में किसके? पाकिस्तान। यानी दोनों समय जो भारत पाकिस्तान और चीन के समय जो लगाया गया था दोनों को बाह्य आक्रमण के आधार पर। लेकिन 1975 में जो लगा किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार का। और उसी में आंतरिक अशांति का कहा गया कि दुरुपयोग हुआ। इसी कारण है जो उसमें फिर से जो 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर शास्त्र विद्रोह जो शब्द है जो जोड़ दिया गया। बहुत चीज हुआ और डायरेक्ट पूछेगा तो इससे कलिन था क्वेश्चन थी 72 में जो पिन कोड की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत है जो कब हुआ था? 1991-92। 1991-92। मतलब भारत की सबसे पुरानी गुफा है जो कौन सी है? भीमबेटका। कौन सी? भीमबेटका। भारत की सबसे पुरानी गुफा भीमबेटका। मतलब बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी। बंगाल का टाइगर यानी बाघ किसे कहा जाता? आशुतोष मुखर्जी। बताइए बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ की स्थापना कब किए थे? 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय औद्योगिक बल CISF अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। CISF अकादमी हैदराबाद। DNA फिंगर प्रिंटिंग संस्थान हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर? मूसी नदी। किस नदी? मूसी नदी। हैदराबाद का जुड़वा शहर सिकंदराबाद। किसको? सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम एप्पल। बताइए ITDC से तात्पर्य क्या होता है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन। बताइए मुगलों के विरोध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त राजनीति को जो क्या नाम दिया गया? कौन सा? गुरिल्ला युद्ध। कौन सा? गुरिल्ला युद्ध। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा जो प्रयुक्त किया गया था रणनीति उसका नाम क्या था? गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। हाँ, गुरिल्ला युद्ध का मतलब छुप छुप के वार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा कौन सा बाई ऑप्शन इसको मार सकते हैं, कौन सा शहर है जो नहीं जीता गया था? बुंदेलखंड। बाई ऑप्शन बुंदेलखंड। बताइए मानव नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी अनंत। अधिकतम दूरी अनंत। बताइए तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड। इससे पहले भी थे त्रिक नियम डोवेनियर ने दिया था। डोवेनियर। बाय ऑप्शन तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था किसने? डोवेनियर ने। जो कौन सा नियम? त्रिक नियम दिया था। उसके बाद है जो कौन सा? न्यूलैंड्स ने। कौन सा? अष्टक नियम। कौन सा? अष्टक नियम। उसके बाद आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। लेकिन मेंडलीफ है जो आवर्त सारणी का खोज कब किया था? 1869। 1869। महात्मा गांधी का जन्म
1869, 1869। तो जब आवर्सानी का खोज किया था 1869 मेंडलीफ ने, तो उस समय तत्वों को किस क्रम में सजाया गया था? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम। लेकिन वर्तमान में जो हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, कौन सा पीरियड? आधुनिक पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मोसले ने। किसने? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने कब किया था? 1913, 1913। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो मलेरिया रोग जो होता है किस मच्छर के काटने? मादा एनोफिलीज मच्छर। किससे? मादा एनोफिलीज मच्छर से। बताइए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना समय लगता है? 27.8 दिन, 27.8 दिन। बताइए अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित? गुजरात में। अंकलेश्वर है जो किस राज्य में? गुजरात में। बताइए चंदन के घने जंगल है जो किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। चंदन की लकड़ी कर्नाटक। पुष्पा झुकेगा नहीं ने। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता मेघा पाटेकर। बताइए काकड़ापारा परियोजना किस राज्य में? गुजरात में। काकड़ापारा गुजरात में। कुंडलकुलम तमिलनाडु, कुंडलकुलम तमिलनाडु। रावतबाटा राजस्थान, रावतबाटा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब प्रारंभ हुआ था? 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय मान्यता जो शक संवत को हमारे अभी वर्तमान में जो अति आधारित है किस संवत पर? शक संवत पर। शक संवत को राष्ट्रीय जो अपनाया गया, राष्ट्रीय कैलेंडर जो अपनाया गया भारत में कब? 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957। लेकिन हमारे मूल संविधान में किस संवत का उल्लेख है? विक्रमी संवत। किसका? विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शालीमार बाग की स्थापना किसने किया था? जहांगीर ने। शालीमार बाग जहांगीर, शालीमार बाग जहांगीर। आराम बाग बाबर, आराम बाग बाबर, आराम बाग बाबर। चार बाग अकबर, चार बाग अकबर, चार बाग अकबर। शालीमार बाग जहांगीर, शालीमार बाग जहांगीर। आराम बाग बाबर, आराम बाग बाबर। और चार बाग अकबर, चार बाग अकबर। निशांत बाग असफ खां। अब बुलंदी बाग आजाद शत्रु, बुलंदी बाग आजाद शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो सोन नदी है जो किस ओर बहने वाली नदी है? उत्तर की ओर। किस ओर? उत्तर की ओर। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से बताए थे दो नदी निकल, इसमें एक नदी नर्मदा, दूसरी सोन। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। वही सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए बिहार में पटना में आकर है जो किसमें मिल जाती है? गंगा में। किसमें? गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तत्वों के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? एएमयू में। एएमयू, एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? दिल्ली में। शक्ति स्थल दिल्ली में। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। उसी में से एगो के अध्यक्ष और एगो के उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। बताइए तड़ी चालक का आविष्कार है और लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन कितना होता है? लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख। कितना होता है? 4 लाख। उपराष्ट्रपति के बराबर यानी सभापति के बराबर, राज्यसभा के सभापति के बराबर है जो अध्यक्ष का वेतन कितना? 4 लाख। अति राष्ट्रपति का वेतन कितना? 5 लाख। राष्ट्रपति 5 लाख, राष्ट्रपति 5 लाख। उपराष्ट्रपति 4 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख। राज्यसभा के सभापति का 4 लाख। वही ना होता उपराष्ट्रपति ही उसी का सभापति होता। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख। बताइए जो सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल का
3.5 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। अब उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000। प्रधानमंत्री का सांसद के रूप में उसका जो सुविधा उधा होता है ना, वो सब का जो जोड़ के, लेकिन वेतन के रूप में उसका पर्सनल मतलब डिटो नहीं कि उतना है जो वेतन, वो अलग बात है। सब चीज सुविधा उविधा जोड़ के जो संसद के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो एक बार नेता बन जाइए, जिंदगी भर पेंशन मिलते रहेगा, नौकरी करते रहिए, सुधा बॉर्डर पर रहिए, चाहे हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो तड़ी चालक का आविष्कार है जो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ी चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ी चालक किसका बना होता? तांबा का। किसका? तांबा का। बताइए तांबा के कारण कौन सा रोग होता है? बेल्सन रोग। कौन सा? बेल्सन रोग। तांबा के कारण बेल्सन रोग। बताइए सबसे पहला खोजा गया तत्व तांबा। कौन सा? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन थे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह। बताइए अजमद अली खां जो किस वाद्ययंत्र से समय? सरोद से। अजमद अली खां सरोद से। साधारण कार्बन स्टील मुख्यतः जो किसका बना होता है? कार्बन और लोहा, कार्बन और लोहा, कार्बन और लोहा। ऊर्जा की इकाई जूल। ऊर्जा का SI मात्रक जूल। और ऊर्जा का CGS मात्रक अर्ग। एक अर्ग बराबर कितना जूल? 10⁻⁻7 जूल। 10⁻⁻7 जूल। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग। बल का SI मात्रक न्यूटन। और बल का CGS मात्रक 9। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 9। 10⁻5 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत की प्रथम नियमित जनगणना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन से? लॉर्ड रिपन। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881। 1881। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर है जो जनगणना शुरू किया गया। लेकिन सबसे पहले जनगणना किया गया था किसके? 1872। 1872 किसके समय? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन 1881। और जनगणना आ जाना चाहिए था 81 में, लेकिन अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बाकी समझिए रहे आप लोग। चंद्रमा के एक दिन पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है? 14 दिवस के। कितने? 14 दिवस के। चंद्रमा का एक दिन कितने दिवस के बराबर होते? 14 दिवस। बताइए अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। अश्वघोष किसके? कनिष्क के। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। किस वंश का? कुषाण वंश का। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटपिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटपिसेस। लेकिन कुषाण वंश के प्रसिद्ध एवं प्रतापी शासक कनिष्क। इसी कनिष्क के समय कैमे बौद्ध संगीति का आयोजन? चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर। कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर। बताइए उसमें चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। टोटल कितने बौद्ध संगीति के? 4 गो। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा वैशाली। तीसरा हरलीपुत्र। चौथा कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर। प्रथम के अध्यक्षता किसने किया था? माँ कश्यप। माँ कश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने? माँ कश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सावकामी। तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्री। चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। वसुमित्र। और चौथे बौद्ध संगीति में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी चुना गया था, जिसमें उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरे बौद्ध संगीति के समय कालाशोक। तीसरे बौद्ध संगीति के समय अशोक। और चौथे बौद्ध संगीति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका।
बताइए भूमध्य रेखा पर है जो दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटा। कितना? 12 घंटा। बताइए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान? लेह। सबसे कम वर्षा वाला लेह और सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम मेघालय। मानसीराम मेघालय। मानसीराम मेघालय। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी वाली। भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा किस शाखा से? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से। मध्य भारत में जो तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून के कारण? लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक घंटे में समय अंतराल के लिए देशांतर दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री। 15 डिग्री। 360 डिग्री। अगर पृथ्वी एक चक्कर लगाता है 360 डिग्री तो कितना कोण बनाता है? 360 डिग्री। ऐसी 360 डिग्री घूरने में कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1 डिग्री। अगर डायरेक्ट भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 घंटा। 24 बटा कितना? 360। यहाँ से काट दीजिए कितना से? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 15 दूनी 30, यानी 1 डिग्री बराबर कितना आ गया? 1/15 घंटा। इसको मिनट में बदलेंगे 60 से गुना। 15 चौका 60। 15 चौका 60। तो 1 डिग्री बराबर समय कितना आ गया? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो यहाँ से अगर 15 डिग्री करेंगे तो उधर भी 15। 15 चौका 60। 60 मिनट। 60 मिनट को क्या लिख सकते? 1 घंटा। तो 1 घंटा बराबर कितना? 15 डिग्री। 1 डिग्री कहेगा तो समय अंतराल कितना? 4 मिनट। 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बलबन ने। किसने? बलबन ने। लव एवं रक्त की नीति का शुरुआत बलबन ने। लव एवं रक्त की नीति का शुरुआत बलबन ने। चालीसा दल को समाप्त बलबन ने। चालीसा दल को समाप्त बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्वाधिक है जो सड़कों की लंबाई वाला है जो राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? इंग्लैंड में। क्या हुआ था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। चलिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? हुआ था इंग्लैंड में। बताइए पंजाब का टाइगर किसे कहा जाता है? पूरन सिंह को। पंजाब का टाइगर पूरन सिंह को। बताइए दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन सा? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। टोटल ग्रहों की संख्या 8। उसमें 6 ग्रह है जो पश्चिम से पूरब घूरती है, लेकिन 2 वैसे ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम घूरती है। इसी कारण वो दोनों ग्रह पर है जो शुक्र और अरुण ऐसा ग्रह है जो विपरीत घूरती है। इसी कारण उस पर है जो सूर्योदय पश्चिम की और सूर्यास्त पूरब की ओर। मतलब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना अभी जस्ट हुआ 1916। 1916। 2500 उच्च न्यायालय की बता चुके हैं। मतलब जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस। जापान की राष्ट्रीय पशु आइबिस। मतलब किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किसके समय में समाप्त हुआ? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का समाप्त कब किया गया? हाँ, समाप्त करने की घोषणा हालांकि 14 में किए थे जो 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2014। लेकिन उसको उसके जगह पर जो लाया गया संस्था का नाम क्या था? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मणिपुर राज्य का राजकीय पशु का नाम क्या है? थमिन मिर्ग। कौन सा? थमिन मिर्ग। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भारत सदस्य कब बना था? 1945। 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में टाइलिन। फलों और सब्जियों में से बने उर्वरक को जो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
होमी थी एच जे भाभा, एच जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा। बताइए प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ। बताइए विद्रोही कवि किसे कहा जाता था? हाँ, काजी नजरुल इस्लाम को, काजी नजरुल इस्लाम को। विद्रोही कवि किसे कहा जाता था? काजी नजरुल इस्लाम को। बताइए सांभर लवणीय झील किस राज्य में? राजस्थान। सांभर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वुलर झील, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खरे पानी की तटीय झील चिल्का झील, जो किस राज्य में? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खरे पानी की स्थलीय झील सांभर झील। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। क्या है? राजस्थान। सबसे लंबी झील वेवनाड झील, जो किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में? और सबसे ऊंची झील भारत की? चोलामू झील, टिटिकाका विश्व सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क। क्या कहा जाता है? पोर्क। सुअर के मांस को पोर्क। बताइए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ को। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट आइए साइंस में, जो हंसते का है गलत में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वैसे कांच बालू यानी ग्लास सैंड में मुख्यतः उपस्थित होता है क्या चीज? सिलिका। क्या होता है? सिलिका। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। मतलब ध्वनि तरंगे जो है, जो कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि तरंग का सबसे ज्यादा वेग किस माध्यम में? ठोस माध्यम में। सबसे ज्यादा चाल जो होता है ध्वनि का किस में? ठोस में। और किस माध्यम में ध्वनि तरंग गमन नहीं करती? निर्वात में। किस में? निर्वात में। प्रकाश तरंग की सबसे ज्यादा चाल किस माध्यम में? निर्वात में। किस में? निर्वात। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? आकृत में। प्रोथ्रोम्बिन आकृत में। पित्त का निर्माण आकृत में। पित्त का निर्माण आकृत में। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी। क्या कहलाता है? पैरालॉजी। स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी। सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है? सागौन जो पेड़ होता है, सागौन का है जो वैज्ञानिक नाम, हाँ, वनस्पतिक नाम क्या है? टेक्टोना है जो ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। बताइए कांच का गहरा नीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड। TNT का रासायनिक नाम? ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। सोरा और फिटकिरी में कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। सोरा और फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू और चींटी के डंक में जो फॉर्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए समुद्र जल का pH मान कितना होता है? हाँ 8.4। 8.4। समुद्री जल का pH मान 8.4। अशुद्ध जल का pH मान 7। शुद्ध जल का pH मान 7। डच धातु मिश्रण होता है किसका? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। डच धातु मिश्रण किसका? तांबा और जस्ता। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर?
9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर, और अगर किलोमीटर में तो 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर। बताइए जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान कितना होता है? 105 डिग्री, 105 डिग्री। पेट्रोल की शुद्धता जो मापा जाता है किससे? ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या, और डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या, डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? हाँ 5.5। सीजीएस प्रणाली में बल का एसआई इकाई डाइन, सीजीएस प्रणाली में बल का इकाई डाइन, एसआई में न्यूटन, एसआई में न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेट्रोल की ज्वलन है जो गुणवत्ता बढ़ाई जाती है किस संख्या से? ऑक्टेन संख्या। किसे? ऑक्टेन संख्या। पानी का आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री से? 4 डिग्री सेल्सियस पर, और घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। अगर जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर ले जाएंगे उसका तापमान में, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। और 0 से अगर 10 डिग्री तक ले जाएंगे जल का तापमान करेंगे तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले बढ़ेगा और फिर उसके बाद क्या होगा? घटेगा। 0 से जाकर 4 तक क्या होगा? बढ़ेगा, और 4 पर मैक्सिमम हो जाएगा घनत्व, और फिर धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। बताइए हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा, और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। बताइए मशरूम एवं सोयाबीन में बहुलता होती किसकी? प्रोटीन की। किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। किसका? एमिनो अम्ल। हमारे शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल? 20 प्रकार। कितने? 20। बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है कौन सी क्रिया? निर्जलीकरण। क्या होता है? निर्जलीकरण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O, और जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मानव शरीर का समान तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में 310 केल्विन, केल्विन में 310। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। बाय ऑप्शन गोल्डस्टीन नहीं रहेगा तो क्या मारे? रदरफोर्ड का है। उसका नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किया था किसने? गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड। जो ऑप्शन में रहेगा जो मारेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, नामकरण रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, आवेश हीन, आवेश हीन। बताइए जो परमाणु के नाभिक में कौन सा कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था किसने? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होता है? एमिनो अम्ल। क्या होता है? अमीनो अम्ल। बताइए सर्वत्रिक दाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? O को। सर्वत्रिक दाता है जो किसे? O को। ओ में क्या चीज नहीं पाया जाता है? एंटीजन। कोई भी एंटीजन ओ नहीं पाया जाता, इसीलिए ब्लड ओ ग्रुप वाले जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सर्वदाता। AB ब्लड AB ग्रुप में है जो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए ब्लड किसी से भी ले सकता, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। सर्वग्राही।
मीथेन का सूत्र CH4, मीथेन का सूत्र CH4, मार्स गैस मीथेन, मार्स गैस मीथेन। दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, कौन सी? प्रधानता, कौन सी? प्रधानता। दूरदृष्टि दोष किस लेंस द्वारा? दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। और जरा दृष्टि दोष के निवारण बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीतल मिश्र धातु है किसका? तांबर जस्ता। पीतल मिश्रण है तांबर जस्ता, तांबर जस्ता। सोल्डर किसका मिश्रण है? सिस्टर्टीन, सोल्डर सिस्टर्टीन। बताइए क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत दिया था किसने? मैक्स प्लांक। ग्वाइटर बीमारी संबंधित है कहां से? गला से। कहां से? गला से। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन निकोटीन, तंबाकू में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ निकोटीन। कॉफी में कैफीन, कॉफी में कैफीन। चाय में थीन, चाय में थीन। सल्फर का अनुसूत्र क्या होता है? एसिड, सल्फर का अनुसूत्र एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH, MgOH। ध्वनि की चाल कितना मील पर घंटा? 760 मील पर घंटा। इसका होल टू छूट गया, सल्फेस टू छोटा, MgOH के होल टू। बताइए मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण। मधुमेह रोग इंसुलिन के कारण, मधुमेह रोग इंसुलिन के कारण। इंसुलिन का सेक्रेशन कहां से होता है? अग्नाशय के लैंगर दीपिका के बीटा सेल से जो सेक्रेशन होता है उसी के कारण इंसुलिन रोग होता है। बताइए लैंगर दीपिका से जो कितने प्रकार की सेल का से? 3 प्रकार, अल्फा बीटा और डेल्टा, अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा से किसका सेक्रेशन? ग्लूकागॉन का, अल्फा से ग्लूकागॉन, और बीटा से इंसुलिन, बीटा से इंसुलिन, और डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। बताइए बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिन? 88 दिन। कितने दिन? 88 दिन। ग्रहों में, सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा नंबर शनि, तीसरा नंबर अरुण, चौथा नंबर वरुण, पांचवा नंबर पृथ्वी, छठा नंबर शुक्र, सातवां नंबर मंगल, आठवां नंबर बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स संख्या कितनी होती है? 12 जोड़े। कितने होते हैं? 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी? 12 जोड़े। बताइए मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो अधिकतम किसमें पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। बताइए प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तना का। प्याज तना का। आलू तना का। हाँ स्वीट पोटैटो हो गया, वो अथी का जड़ का हो जाएगा। हाँ जड़ का स्वीट पोटैटो। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। विटामिन है जो शब्द का प्रतिपादन किया था किसने? फंक ने। विटामिन शब्द की खोज फंक ने, विटामिन शब्द की खोज फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेस्टोस्टेरोन है जो कैसी हार्मोन है? नर लैंगिक हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। लोहा की कमी से एनीमिया रोग, लोहा की कमी से एनीमिया। लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस, लीवर सिडोरोसिस। एल्कोहल की अधिकता से लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। विटामिन सी के सबसे उत्तम स्रोत आंवला, विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिकलम, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिकलम। विटामिन सी से कमी के कारण रोग आस्कर्बी रोग, विटामिन सी के कारण आस्कर्बी रोग। घाव भरने में कौन सी विटामिन? विटामिन सी मदद करती है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। हार्मोन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। दूध का खट्टा होना उदाहरण है किसका? दूध का खट्टा होना उदाहरण है किसका? किण्वन का। किसका? किण्वन का। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी।
जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने। हल्ला शांत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रक्त का जो रंग जो लाल होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का जो लाल रंग होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। बताइए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा। आरबीसी का कब्रगृह पिलिया। आरबीसी का कब्रगृह पिलिया। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। इसलिए शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को। बताइए कंप्यूटर के जन्मदाता कैसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, टिबिया नामक हड्डी कहाँ? टांग में। प्राथमिक रंग कौन कौन सी है? लाल हरा नीला। लाल हरा नीला। बताइए लेक्लांसो सेल में विधुर्वक के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा रसायन? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। बाई ऑप्शन जिसको ऑर्गन। अब तो नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए डायनमो का आर्मेचर बना होता है किसका? डायनमो का चिन्ह जो अथी है, जो आर्मेचर बना होता है लव चुंबकीय पदार्थ का। लव चुंबकीय पदार्थ का। डायनमो है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट या विनाश किया जा सकता है। केवल उसके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित या हस्तांतरित किया जाता है। जिसमें डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? आंतरिक को विद्युत। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। लाउड स्पीकर है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। पहले क्या करते हैं? लाउड स्पीकर बजाते हैं तो पहले क्या करते हैं? करंट देते हैं। करंट देते हैं तब ने गाना लगाते हैं, तब बजने लगता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? पहले ध्वनि दे रहे हैं, माइक्रोफोन में ध्वनि दे रहे हैं। ये जो वायरल से जो वहां जाके अति हो रहा, ध्वनि ऊर्जा को किस में? विद्युत में ले जाकर है जो वहां इकट्ठा कर रहा। मोबाइल में तो बहुत सारे ऊर्जा है, अब कौन सी कीजिएगा? डिस्प्ले कीजिएगा तो आंतरिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कर देता है। दबाइएगा तो क्या? टच कीजिएगा तो आंतरिक ऊर्जा किए तो लाइट जल गया तो प्रकाश ऊर्जा हुई। बात कीजिएगा तो जो फोन लगाइएगा तो फिर ध्वनि आवाज आएगा, तो खाली डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से। प्रकाश का जो चाल जो जल में कितना होता है? 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जल में 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताइए सबसे कम चालक धातु सीसा। कौन से? सीसा। सबसे कम चालक धातु सीसा। और सबसे ज्यादा चालक धातु चांदी। कौन सा? चांदी। बताइए टीन का लैटिन नाम क्या है? अस्टेनम। क्या है? अस्टेनम। बताइए करंट अफेयर में आइए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर में जो वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? नीदरलैंड। कौन सा देश? नीदरलैंड। बुपला परनीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। उनका संबंध किस राज्य से? तेलंगाना से। किस राज्य से? तेलंगाना से। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? अफगानिस्तान ने। किस देश ने? अफगानिस्तान ने। बताइए किस राज्य ने हाल ही में
13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? हरियाणा ने। किस राज्य ने? हरियाणा ने। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने? मनोज सोनी। कौन बने? मनोज सोनी। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने? मनोज सोनी। मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश। मतलब हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभियान समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता जो कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तेलंगाना ने। गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू करने वाला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। 2 जून 2014। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। किसे? आंध्र प्रदेश से। बताइए सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की है जो 62 नए उपग्रहों की खोज के हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए? 145। 145। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन हो गया? शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला शनि। दूसरा नंबर पर बृहस्पति। दूसरा नंबर पर बृहस्पति। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाल ही में जो आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करा है? भारत ने। किस देश ने? भारत ने। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला? राजस्थान। किसने? राजस्थान। बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित? 8 लोगों को। कीर्ति चक्र कितने? 8 लोगों को। बताइए कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक जो स्वर्ण पदक हासिल किया? 58 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के? 58 वर्ष। भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू हुआ? म्यांमार में। शीतवे बंदरगाह का संचालन कहां से? म्यांमार से। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य? उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य? उत्तर प्रदेश। मतलब खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना। भारतीय सेना। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले जो बॉर्डर हट का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश। किसके? बांग्लादेश। बताइए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है जो कब मनाया जाता है? 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है जो 15 मई 2023 को मनाया गया। तो उसका थीम क्या था? परिवार और जनसंख्यिकी परिवर्तन। परिवार और जनसंख्यिकी परिवर्तन। बताइए हाल ही में भारतीय जो मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दे के लिए अमेरिका दूत के रूप में नियुक्त किया गया? गीताराव गुप्ता। गीताराव गुप्ता। गीताराव गुप्ता। बताइए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया? न्यूजीलैंड का। किसका? न्यूजीलैंड का। हाल ही में कहाँ में है जो मोनलम चेलमो जो उत्सव आयोजन हुआ? लेह में। मोनलम चेलमो उत्सव लेह में। ममानी उत्सव भी लद्दाख में। ममानी उत्सव लद्दाख में। बताइए किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी किया? IIT मद्रास। IIT मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? शारजा। किस शहर में? शारजा में। बताइए 18-20 मई 2023 तक 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली। मलयालम भाषा में जो स्नातक यानी PG करने वाली है जो पहली है जो मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? नफीसा उम्माल। नफीसा उम्मान। बताइए ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण तो तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत है जो 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर है? पहले स्थान पर। कई में? पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लव इन द 90s नामक फिल्म है जो तागिन समुदाय पर है जो बनी पहली फिल्म इसका संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। बताइए भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका के जो घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया?
नीरज टंडन। किसको? नीरज टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार करने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही? उत्तराखंड। किस राज्य ने? उत्तराखंड। हाल ही में जो चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? ग्वाटेमाला। क्या है? ग्वाटेमाला। बताइए, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश ने के द्वारा नाम दिया गया? यमन के द्वारा। किसके द्वारा? अमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में जो एंटोनियो जो कार्वाजल का निधन हुआ वो निम्न में से किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किस खेल से? फुटबॉल से। बताइए, किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ले लिया? मास्टर कार्ड। कौन सा? मास्टर कार्ड। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। बताइए, हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय पर शीर्ष पर रहा? अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लक्ड शील्ड है जो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तेलिन एस्टोनिया। तेलिन एस्टोनिया। लुसेंट में जो विश्व भूगोल में क्या था? नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। बताइए, बगदाद किस नदी के तट पर? बगदाद है जो किस नदी पर? टाइग्रिस नदी। कौन सा? टाइग्रिस। बर्लिन किस नदी के तट पर? एस्पिरिन। बर्लिन एस्पिरिन। पर्थ स्वान नदी। पर्थ है जो स्वान नदी पर। वर्षा विस्चूला नदी। विस्चूला नदी पर। वर्षा किस नदी पर? विस्चूला नदी। आसमान नील नदी। आसमान नील नदी। सेंट लुइस मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी। सेंट लुइस मिसिसिपी नदी। रोम टाइबर नदी। रोम किस नदी? टाइबर। रोम किस नदी? टाइबर। बगदाद टिग्रिस। बगदाद टिग्रिस। बर्लिन एस्पिरी। बर्लिन एस्पिरी। पर्थ स्वान। पर्थ स्वान। पर्थ स्वान। वर्षा विस्चूला। वर्षा विस्चूला। आसमान नील। आसमान नील। सेंट लुइस मिसिसिपी। सेंट लुइस मिसिसिपी। रोम टाइबर नदी। रोम टाइबर नदी। लंदन टेम्स नदी के तट पर। लंदन टेम्स नदी। पेरिस सीन नदी। पेरिस सीन नदी। मॉस्को मोस्कावा नदी। मॉस्को मोस्कावा नदी। बोन राइन नदी। बोन राइन नदी। खार्तूम नील नदी। खार्तूम नील नदी। कायरा नील नदी। कायरा नील नदी। ब्यूनस आयर्स लप्लाटा नदी। ब्यूनस आयर्स लप्लाटा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से जो किस नदी पर? लप्लाटा नदी। लप्लाटा नदी। अंकारा किजिल नदी। अंकारा किजिल नदी। बताइए, लिवरपूल लिवरपूल इंग्लैंड में जो किस नदी? मर्सी नदी। किस नदी? मर्सी नदी। कोलोन राइन नदी। कोलोन राइन नदी। कोलोन राइन नदी। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस। मॉन्ट्रियल सेंट सिडनी डार्लिंग नदी। सिडनी डार्लिंग नदी। सिडनी डार्लिंग नदी। बेलग्रेड डेन्यूब नदी। बेलग्रेड डेन्यूब नदी। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी। बुडापेस्ट बुखारेस्ट डेन्यूब नदी। वाशिंगटन डीसी पोटेमैक नदी के तट पर। वाशिंगटन डीसी पोटेमैक नदी। टोक्यो आराकावा नदी। टोक्यो आराकावा नदी। संघाई यांग टीसी क्यांग। आंग टीसी क्यांग। आंग टीसी क्यांग। ओटावा सेंट लॉरेंस नदी। ओटावा सेंट लॉरेंस। ओटावा सेंट लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यंगून इरावदी नदी। अंगून इरावदी नदी। अंगून इरावदी नदी। न्यूयॉर्क हडसन नदी। न्यूयॉर्क हडसन नदी। न्यूयॉर्क हडसन नदी। लिस्बन टंक्स नदी। लिस्बन टंक्स नदी। लिस्बन टंक्स नदी। डबलिन लीफे नदी। डबलिन लीफे नदी। डबलिन लीफे नदी। चटगांव कर्णफुली नदी। चटगांव जो बांग्लादेश में कर्णफुली। कर्णफुली।
बताइए शिकागो, शिकागो नदी पर, शिकागो नदी पर। क्यूबेक, सेंट लॉरेंस नदी, क्यूबेक सेंट लॉरेंस। लेनिनग्राड, नेवा नदी पर, किस नदी पर? नेवा नदी। लेनिनग्राड, नेवा नदी पर। स्टालिनग्राड, वोल्गा नदी, स्टालिनग्राड वोल्गा नदी। कीव, कीव यूक्रेन की राजधानी कहाँ? कीव। वो किस नदी पर? नीपर नदी, किस नदी पर? नीपर नदी पर, नीपर नदी पर। बताइए बगदाद किस नदी पर? टाइग्रिस, बगदाद टाइग्रिस। बर्लिन, एस्पिरिन, बर्लिन एस्पिरिन। पर्थ, स्वान, पर्थ स्वान। आसवान, नील, आसवान नील। रोम, टाइबर, रोम टाइबर। लंदन, टेम्स, लंदन टेम्स। पेरिस, पेरिस सीन, पेरिस सीन, पेरिस सीन। खार्तूम, नील, खार्तूम नील। कायरा, नील, कायरा नील। ब्यूनस आयर्स, लाप्लाटा, ब्यूनस आयर्स लाप्लाटा। न्यूयॉर्क, हडसन, न्यूयॉर्क हडसन। वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक। बेलग्रेड, डेन्यूब नदी, बेलग्रेड डेन्यूब नदी। बुखापेस्ट, डेन्यूब। वियना, डेन्यूब नदी, वियना डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो ब्रिस्टल, ब्रिस्टल इंग्लैंड में किस नदी पर? एवन नदी, किस नदी पर? एवन। कीव किस नदी पर? नीपर, कीव नीपर। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।